मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी बेटियों के सम्मान में इतनी आगे निकल चुकी है कि बेटियों को ही मां बहन की गाली देते हुए इनके खुद के नेता दिखाई देते हैं, और जब घिरने लगते हैं तो इधर से उधर भागते हुए भगोड़े भी घोषित हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से नोएडा के पॉश ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी का मामला महिला के साथ बदतमीजी करने का सामने आया है, उसके बाद श्रीकांत त्यागी कुत्ते की तरह भागते हुए ही हर जगह दिखाई दे रहे हैं। और उस दिखाई देने के बाद भी जब उनको अपनी ईगो सेटिस्फैक्शन नहीं मिली है तो फिर महिलाओं के ऊपर जो विरोध कर रही थी, सामने आंख में आंख मिलाकर गलत को गलत कह रही थी, उनके ऊपर श्रीकांत त्यागी जो कि गैंगस्टर एक्ट पुलिस के लगाए जाने के बाद भगोड़ा साबित होने के बाद भी उन्होंने बाहर से लड़के भेजे थे महिला के ऊपर हमला करने के लिए। और जब सोसाइटी में महिला के ऊपर हमला करने के लिए पहुंचे तो वहां के लोगों ने ना सिर्फ उन्हें रगड़ दिया बल्कि उनकी जबरदस्त धुलाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया है। जी हां, क्या हुआ है इस पर नजर डाल लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि गोदी मीडिया ये नहीं बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी का इतना सक्षम और आज्ञाकारी नेता जो महिला के पीछे अपने ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए उसे गाली देने, उसे मरवाने तक के लिए भी लिहाज नहीं कर रहा है। लेकिन जब लोग वहां पर सामने आए हैं तो उसका वीडियो भी सामने आया है, उस पर एक बार नजर डाल लीजिए। ये तो 6 ही है, 15-20 आए थे अंदर, आधे गायब हो लिए। तो आपने देखा ये वीडियो में किस तरह से ये शरीफ चेहरे लिए भयानक सोच के जानवरों का वीडियो हमने आपके सामने रखा, जो एक महिला के बोलने से इतने ज्यादा बिलबिलाने लगे कि उछलते तो समझ में आता महिला पर हमला करने आ गए हैं। और नोएडा पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए। यहां तक कि जब इन 6-7 लोगों को हिरासत में लिया गया तो पता चला कि ये श्रीकांत त्यागी के पत्नी के रिश्तेदार हैं। सभी लड़कों से जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है। गौतम बुद्ध नगर के सांसद और केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत भी की है। आपको ये भी जान लेना जरूरी हो जाता है कि निवासियों का आरोप है कि सभी लड़के लाठी डंडे लेकर सोसाइटी पर पथराव करने की स्ट्रैटेजी के साथ आए थे, और जमकर जब हंगामा होने लगा तो पुलिस ने वहां पहुंचकर मामले को समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश की और बाद में शांत करवा भी दिया। लेकिन ये शांत माहौल तब हुआ जब इन 6 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई। और यहाँ पर कई तरह की जांच के वीडियो भी सामने आए हैं जहां पर ये झगड़ा करते हुए और बदतमीजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको ये भी जान लेना जरूरी हो जाता है कि गालीबाज श्रीकांत के ऊपर अब 25,000 का इनाम भी रख दिया गया है। यूपी एसटीएफ की अगर हम बात करते हैं तो उनकी टीम को पीछे लगा दिया गया है। हरिद्वार में उनका फोन लास्ट ऑन किया गया था। जी हां, अब एड़ी चोटी का जो जोर लगाया गया है श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए, उस की जो स्ट्रैटेजी पुलिस ने तैयार की है उस पर भी आपको नजर डाल लेना चाहिए, क्योंकि गालीबाज नेता को पकड़ने के लिए जिस तरह से सेक्टर 93
सोसाइटी में अवैध निर्माण को गिराकर ये मामला शुरू किया गया। पुलिस ने 25,000 का जुर्माना रख दिया है और ये इनाम उसको मिलेगा जो श्रीकांत के बारे में इंफॉर्मेशन देगा यूपी पुलिस को। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि हरिद्वार में जिस तरह से फोन चालू किया गया है और ठीक 2 सेकंड के बाद बंद कर दिया गया, तो पुलिस अब हरिद्वार में भी एक्टिव हो गई है गालीबाज नेता को पकड़ने के लिए। अरे सॉरी, बीजेपी के गालीबाज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सम्मान करने वाले आदर्श त्यागी जी को। अब जाकर हम आगे बताते हैं कि नोएडा की सोसाइटी के अतिक्रमण को लेकर महिला के साथ जिस तरह से मां बहन की गाली देते हुए वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद यह विवाद कहीं का कहीं पहुंच गया है और हर एस्पेक्ट पर पूरा मीडिया नजर बनाए हुए है। और जब भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाने लगा तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि ये हमारा कोई लेना देना इसका नहीं है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी अपने नेता कार्यकर्ताओं से पल्ला झाड़ लेती है तो तमाम सोशल मीडिया पर उनके बड़े बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें सामने आ जाती हैं और उससे यह भी क्लियर हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा इतना ही सुशील है जितना हमारे गालीबाज श्रीकांत त्रिपाठी जी हैं। अब आगे चलते हैं। आपको यह भी बता देना जरूरी हो जाता है कि सोसाइटी के अंदर जिस तरह से अवैध निर्माण खुद त्यागी जी ने किया था, उस अवैध निर्माण को त्यागी जी की प्रॉपर्टी को अतिक्रमण कर दिया गया है और इसका बदला लेने जब महिलाओं से उनके पत्नी के रिश्तेदार पहुंचे तो उन्हें अच्छे से रगड़ा गया है और रगड़ने के बाद यह भी बता दिया गया है कि इस तरह की मनमानी सत्ता में बैठे हुए लोग करना चाहेंगे तो आम जनता नहीं करने देगी। और जिस सोसाइटी का ये मामला है उस सोसाइटी के बारे में हम आपको बता दें कि वहां लोग रहते हैं, पॉश एरिया कहा जाता है और वहां की सोसाइटी के चार्जेस भी सबसे ज्यादा हैं, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं बताया जा रहा। लेकिन जब महिला के साथ बदतमीजी की गई तो महिला के लिए महिलाओं ने स्टैंड लिया, तब जाकर ये मामला सामने आया है। और जब तक माफी मांगने तक की बात थी तो बात दूसरी थी। महिला को हार्म करने के लिए जिस तरह से पूरा मामला बनाकर सामने थ्योरी रखने की कोशिश की गई, उसके बाद त्यागी जी तो अब भागते हुए नजर आ रहे हैं और उनको कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। आगे आने वाला वक्त बताएगा कि त्यागी जी की गिरफ्तारी होती है या भारतीय जनता पार्टी में उनकी जो स्ट्रैटेजी के साथ की गई हरकत का प्रमोशन होता है या नहीं, आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी त्यागी जी को पकड़वाने वाले को 25,000 मिलेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके आसपास त्यागी जी नजर आ रहे हैं तो पुलिस को जानकारी दीजिए, आपको फायदा 25,000 के रूप में हो सकता है। खैर, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।